हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका बॉटनी का एग्ज़ाम पास में आ चुका है, तो उसके लिए हम यहाँ पे करवा रहे हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस। 30 एमसीक्यू होते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट एमसीक्यू। लेकिन मैं ऑप्शन को भी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ और बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। तो क्वेश्चन पूछता हूँ तो रिप्लाई कमेंट सेक्शन में किया कीजिए, है ना। और हमारा ऐप है बॉटनी द बर्निंग डिजायर का, आप डाउनलोड कर दीजिएगा, है ना। टेस्ट सीरीज भी आपके एग्जाम के लिए अवेलेबल है और कोर्स भी है। पेड कोर्स में टेस्ट सीरीज फ्री है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर दिख रहा है ना, नीचे बार पे ऐसे चल रहा है, नंबर पे भी कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, है ना। काफ़ी लोग टेस्ट सीरीज और कोर्स में इनरोल है। चलो एक एक क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ नया चीज़ें अगर मैं बताऊं इन बिटवीन द वीडियो, तो आप उसको नोट डाउन कर लिया करो, है ना। टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। चलो आ जाओ, एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी देखो, सीवी लीनियस है। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमिनल मिनल नॉमियल नॉमेनक्लेचर, है ना, नॉमेनक्लेचर दिया था। अब आपको देखो, मैं क्वेश्चन पूछता चलूंगा, बताना है कि इसका मेंशन इन्होंने किस बुक में किया था, है ना। देखो डार्विन है, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने तो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था। ये गैलोपागस आइसलैंड पे गए थे, वहाँ पे फिंचेस पंछी के बारे में, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, है ना। बीडल एंड टैटम ने, ये बड़ा अच्छा से पूछा जाता है ना, कि इन्होंने काम किया न्यूरोस्पोरा क्रासा के ऊपर, है ना जी। और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि एक जीन जो है वो एक एंजाइम बनाता है ना। तो ये पूछा जाता है आपसे बीडल एंड टेप्टम ने। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व फूड मटेरियल इन रेड एल्गी। तो जब आप एल्गी पढ़ते हो, लोअर बॉटनी पढ़ते हो, तो फ्लैजला के बारे में, पिगमेंटेशन के बारे में, रिजर्व फूड मटेरियल के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल पूछा जाता है, जा रहा है रेड एल्गी का। तो ये फ्लोरेडियन स्टार्च होगा, ये एमाइलोपेक्टिन के एनालॉगस होता है। लेमिनेरिन जो होता है कहाँ पे होता है बताइए? ये होता है आपका ब्राउन एल्गी में, है ना। ये होता है कहाँ पे? ये ब्राउन एल्गी में होता है। मैनिटॉल भी आपका ब्राउन एल्गी में आ जाएगा। ग्लाइकोजन जो आपका आ जाएगा, ये ब्लू ग्रीन एल्गी में आ जाएगा, या बात करें तो ये फंजाई में आ जाएगा। साइनोफाइसन स्टार्च भी कहेंगे, ग्लाइकोजन भी कभी कभी हम कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में, है ना। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। द कंडक्टिंग टिश्यू इन ब्रायोफाइटा इज रिप्रेजेंटेड एट। तो ब्रायोफाइटा देखो यहाँ पे ना, वेस्कुलर बंडल का वैसे तो डेवलपमेंट नहीं होता। सबसे पहले फर्स्ट ट्रेकियोफाइट प्लांट जो थे टेरिडोफाइटा थे, यानी टेरिडोफाइटा में सबसे पहले वेस्कुलर बंडल बना। लेकिन जो ब्रायोफाइटा के हायर मेंबर है, यानी हायर मेंबर का मतलब समझ रहे हो, ब्रायोप्सिडा के मेंबर, है ना। क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो ब्रायोप्सिडा के मेंबर होते हैं, जैसे कि फुनेरिया, पोगोनेटम, ये सब। तो यहाँ पे ना, तो क्या होते हैं, पेरेंट काइमेटस टिश्यू अपने आप को मॉडिफाइड करते हैं और हाइड्रॉइड और लेप्टाइड बनाते हैं। ये खाना पहुंचाने में या पानी पहुंचाने में काम करता है। तो ये आंसर आ जाएगा। ये बताओ यहाँ पे ब्रायोफाइटा में कौन, इसमें मेन बॉडी कैसा होता है, मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है? गैमेटोफिटिक होता है या स्पोरोफिटिक होता है? चलो, द इंटुगमेंट ऑफ ओव्यूल इन जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में इंटुगमेंट कितना होता है? तो ये यूनी इंटुगमेंट होता है, यानी सिंगल यहाँ पे होता है। देखो, यूनिटेगमिक ओव्यूल होता है जिम्नोस्पर्म में मोस्टली, तो इसे सिंगल इंटुगमेंट कहेंगे। लेकिन आपसे ना बाईटेगमिक पूछ सकता है ना। ये इंपॉर्टेंट है। क्या आप बता सकते हैं बाईटेगमिक? तो याद कर लेना, ये नेटम में होता है, नेटम में एंड वेलविशिया में, है ना। चलो, जैसे देखो मोस्ट ऑफ ये बायोटेक्निक ओव्यूल इज द फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में मोस्टली बायोटेक्निक ओव्यूल होता है, लेकिन आपसे एंजियोस्पर्म में पूछता है कि ट्राई टेक्निक ओव्यूल कहाँ पे होता है ना। ट्राई टेक्निक ओव्यूल कहाँ पे होता है, बता सकते हैं? अरे बताइए भाई, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये सब चीजें ना आउट ऑफ द बॉक्स है। मैं मानता हूँ कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेके आता हूँ। सिंपल सिंपल इसलिए लाता हूँ ताकि आपके अंदर मोटिवेशन बना रहे। और इन बिटवीन द क्लास, इन बिटवीन द एमसीक्यू, मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ ताकि आपका तैयारी हो सके। तो ये देखो कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है लीची में एंड कैस्टर में,
है ना। लीची में इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम, लीची में एरिल बोलते हैं इसको, और यहाँ पे इसको बोलते हैं क्रैंकल, है ना। ये सब चीजें आउट ऑफ द बॉक्स है, मैं बताता हूँ भाई। टेरिडोफाइटा में डोमिनेंट फेज कौन सा होता है? टेरिडोफाइटा में जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होता है वो 2n होता है, जिसको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। अर्ली एज में गेमेटोफाइट इसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ऐसे करके, है ना। बाद में वो फ्री लिविंग हो जाता है। ब्रायोफाइटा में उल्टा होता है, ब्रायोफाइटा में जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो गैमेटोफिटिक होता है, इसके ऊपर स्पोरोफाइट पार्शियली या टोटली डिपेंडेंट होता है। प्रोथैलस जो होता है ये किस शेप का होता है, ये भी पूछता है आपसे कि टेरिडोफाइटा का प्रोथैलस जो होता है ये दिल की तरह होता है, हार्ट शेप्ड होता है ना। यहाँ पे एंथ्रिडिया और आर्चिगोनिया बनता है। मिडिल लैमेला प्लांट सेल मेड ऑफ ऑफ, आप कहोगे सर ये मिडिल लैमेला क्या है? देखो, एक होता है मिडिल लैमेला, दूसरा होता है प्लाज्मोडेस्मेटा, है ना। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के बारे में आप क्लियर कट आइडिया रख लीजिए। जैसे दो सेल है ना, दो सेल है तो आपस में ये जोड़ने के लिए बीच में ऐसे सीमेंटिंग लेयर जो होता है ये होता है एक्चुअली में मिडिल लैमेला, है ना। मिडिल लैमेला इसको बोलते हैं, मतलब एक सेल से दूसरे सेल को चिपकाने के लिए जो काम करता है वो आपका मिडिल लैमेला। लेकिन अब मान लो बहुत सारे सेल हैं, इसमें आपस में कनेक्शन बनाना है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाना है, तो जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन रहेगा उसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। एक जानते हो, एक ना एक टर्म पूछा जाता है, यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ, डेस्मोटिब्यूल। क्या पूछा जाता है? डेस्मोटिब्यूल पूछा जाता है। तो कभी कभी ये जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी फाइबर घुस जाते हैं ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक सेल से दूसरे सेल में चला आता है, तब उसे डेस्मोटिब्यूल बोलते हैं। हमारा मेन क्वेश्चन था कि मिडिल लैमेला किससे मिलकर बना होता है, तो ये कैल्शियम पेक्टेट से मिलकर बना होता है, पेक्टीन से मिलकर बना होता है। प्लाज्मोडेस्मेटा का मेन काम क्या है? सीमेंटिंग लेयर है, सॉरी मिडिल लैमेला का। प्लाज्मोडेस्मेटा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाता है ना। अब देखो सुबेरीन है ना, ये कहाँ पे इसका डिपोजिशन आपने पढ़ा था? इंडोडर्मिस में पढ़ा था ना, इंडोडर्मिस में। चलो सेलुलोस में लिंकेज बताना है, बायोमॉलिक्यूल में पढ़े होगे ना, बताओ लिंकेज कैसा होगा, इसमें लिंकेज कौन सा होगा? विच ऑर्गेनेल कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल हम लाइसोसोम को बोलते हैं। एसिडिक पीएच होता है, ये बर्स्ट करके सेल को डाइजेस्ट करता है। पराक्सीसोम पराक्साइड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। गोल्जी बॉडी जो है प्रोटीन पैकेजिंग में, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं ना, पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं, समझ गए। राइबोसोम जो है ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है ना, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, है ना। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, आपको बताना है कि सेल विद इन सेल किसको बोलते हैं, सेल विद इन सेल किसको बोलते हैं, ये आप बताओ कमेंट सेक्शन में, है ना। और ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल कहने के साथ साथ इसका जो मेन काम है प्रोटीन बनाना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं पता है? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, है ना। प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, राइबोसोम हर जगह पाया जाता है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि किस कोफिशिएंट का, 70s या 80s। डीएनए रिप्लिकेशन कैसा होता है, यानी कि डीएनए, एक डीएनए से कई डीएनए बनना, तो ये होता है सेमी कंजर्वेटिव, है ना। ये मॉडल देखो क्रिक ने प्रपोज किया था, बाद में 1958 या 59 कहीं कहीं दिया रहता है। किसने? उनका नाम था मेसेल्सन एंड स्थाल, इन्होंने प्रूव किया था इस मॉडल को, है ना। हैवी आइसोटोप लिया था, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन लिया था। एक क्वेश्चन देखो आपसे पूछा जाता है, बड़ा ही बढ़िया है, कि यूकैरियोटिक में सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन किसने प्रूव किया? लाभ किसने प्रूव किया? बता देता हूँ, वीसिया फेवा में किया था। नाम आपको साइंटिस्ट का बताना है। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक में, या हम कहें सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन प्रूवन बाय द मेसल्सन एंड स्थाल यूजिंग बाय द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन सीजीएम क्लोराइड NH4Cl का यूज किया प्रोकैरियोटिक में। लेकिन यही क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक में हाइड्रोजन का आइसोटोप यूज करके, वीसिया फेवा का इस्तेमाल करके, किसने प्रूव किया यूकैरियोटिक में सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ क्रोमोसोमल रिप्लिकेशन?
क्वेश्चन ये है, आप कमेंट सेक्शन में बताना। द ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग, तो जब आप डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ते हो ना, है ना, तो एक हमारा होता है लीडिंग स्ट्रैंड जिसपे डीएनए का सिंथेसिस कंटिन्यूअस होता है, एक होता है लैगिंग, यहाँ पे फ्रेगमेंट के रूप में होता है ऐसे ऐसे, है ना। तो जो फ्रेगमेंट के रूप में होता है तो इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस होता है ना। बाद में इसको लाइगेज के सहायता से जोड़ा जाता है, तो आंसर हमारा यही आएगा, है ना। इसके बारे में पढ़े हो, एमआरएनए प्रोसेसिंग के बारे में जानते हो कि नहीं? अरे जब हमारे न्यूक्लियस के अंदर यूकैरियोटिक में ये एमआरएनए बनता है तो वहाँ पे कोडिंग रीजन एक्सॉन होता है, नॉन कोडिंग रीजन इंट्रॉन होता है, फिर उसका 3' कैपिंग किया जाता है, 5' कैपिंग और 3' पे टेल किया जाता है ना। इंट्रॉन को कट करके निकाला जाता है, पढ़ लेना अच्छे से। ये एमआरएनए प्रोसेसिंग इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है यूकैरियोट में? ट्रांसक्रिप्शन जो होता है देखो न्यूक्लियस के अंदर, अभी ऊपर ही मैंने बताया न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसके कोडिंग रीजन को हम जो रहते हैं, कोडिंग रीजन जो होता है इसका, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन, एक्सॉन, है ना। और नॉन कोडिंग जो होता है उसको क्या बोलते हैं बताओ? अभी ऊपर बताया था ना, इंट्रॉन बोलते हैं। तो इंट्रॉन को ना कट करके निकाल दिया जाता है, कट करके इसको क्या किया जाता है, कट करके हटा दिया जाता है, हाँ। इसी को बोलते हैं एमआरएनए प्रोसेसिंग, स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्प्लाइसिंग, है ना, स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग की खोज किसने किया था? शार्प एंड रॉबर्टिस, है ना। एक्स्ट्रा चीजें लिख लिया करो, जिसके लिए 1993 में नोबेल प्राइज भी दिया गया शायद इन्हें, चेक कर लेना एक बार। चलो आगे चलते हैं। हिल रिएक्शन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ पे होता है? तो जब आप फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन पढ़ते हो तो जो पीएस सेकेंड रहता है, जो 680 नैनोमीटर का लाइट लेता है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। इसके लिए क्लोरीन हो गया, मैग्नीशियम, मैग्नीज हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। समझ गए? तो PS2 के पास होता है ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन है द एंजाइम रुबिस्को इन्वॉल्व इन, रुबिस्को, तो रुबिस्को का मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस के केल्विन साइकिल में, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है भाई। देखो कुछ क्वेश्चन है, जैसे हम ये सीरीज चला रहे हैं ना, कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो रिपीट होंगे यानी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मोस्ट एबुडेंट एंजाइम ऑन द वर्ल्ड है, 2 सब यूनिट होता है, 2 सब यूनिट होता है, सब यूनिट मतलब ऐसे कहे तो 16 सब यूनिट कहे तो 8 लार्ज प्लस 8 स्मॉल, है ना। अगला है कैम प्लांट में स्टोमेटा कब ओपन होता है? तो कैम प्लांट जैसा कि मैं पहले से ही बताते आ रहा हूं, इसका स्टोमेटा स्कोटो एक्टिव होता है, यानी नाइट में खुलता है, ठीक है, ड्यूरिंग नाइट में। तो रात को खोल के ये CO2 को क्या करते हैं, ये मैलिक एसिड में फिक्स करते हैं ना, पहले मैलिक एसिड में बनाते हैं, फिर इस मैलिक एसिड को कहाँ पे, वैक्यूल के अंदर स्टोर करके रखते हैं। फिर जब डे होता है तो इस मैलिक एसिड का क्या होता है, डे के टाइम पे ब्रेक डाउन होता है ना, ब्रेक डाउन होता है। फिर क्या होता है, यहाँ से CO2 रिलीज होती है, CO2 का क्या होता है, रिलीज होता है। फिर ये कहाँ पे जाता है, ये केल्विन साइकिल में जाता है। C4 पाथवे वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई, तो C4 पाथवे को डिस्क्राइब किया गया था हैच एंड स्लैग के द्वारा, है ना। देखो जैसे हमारे पास पहले C3 प्लांट था, तो इसके साथ दिक्कत क्या था कि इसका जो रुबिस्को था ना, पगला जाता था हाई टेम्परेचर और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन पाके, ऑक्सीजन को जोड़ के ना फोटो रेस्पायरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस बनाता था। तो बाद में आया है C4 प्लांट, क्या है, C4 प्लांट है। तो इन्होंने कहा भैया देखो हम ना 2 तरीके का सेल अरेंजमेंट करेंगे। पहला हमारे पास सेल होगा, देखो ये हमारे पास है मीजोफिल सेल, और ये हमारा बंडल सी सेल। तो हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट से सबसे पहले CO2 लेंगे, फास्फोइनाल पायरुवेट के सहायता से, पेप के सहायता से, ये आएगा सबसे पहले ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाएगा। फिर इसको हम मैलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, फिर मैलिक एसिड को हम बंडल सी सेल में भेजेंगे, यहाँ पे आएगा। फिर बंडल सी सेल में मैलिक एसिड का हम क्या कराएंगे, डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे और CO2 को रिलीज कराएंगे और उसको हम केल्विन साइकिल में डाल देंगे। फिर जो हमारा यहाँ पे पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड निकल जाएगा अलग से, इसको हम स्ट्रैटिफिक खर्च करके फास्फोइनोल पायरुवेट में फिर से बदल देंगे, वो फिर से CO2 को पकड़ने का काम करेगा। तो यही है C4 साइकिल, है ना। देखो मैं ये कहता हूं ना, क्या सर समझ नहीं आया? भैया यहाँ पे मैं पढ़ाने नहीं बैठा हूँ,
मैं तो बस आपको ओवरव्यू दे रहा था, और आप जब पढ़ रहे हैं ओवरव्यू के फॉर्मेट में पढ़ेंगे तभी सही रहेगा, है ना। विच प्लांट हार्मोन नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन। तो स्ट्रेस हार्मोन जो है हम एब्सिसिक एसिड को बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कराता है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन में स्टोमेटा को क्लोज करा देता है। ये देखो ऑक्जिन जो है ये हमारा एपिकल डोमिनेंस कराएगा, फोटोट्रॉपिज्म कराएगा, जियोट्रॉपिज्म। जिब्रेलिन जो है हमारा बोल्टिंग कराएगा, इंटरनोडल इलोंगेशन। माल्टिंग कराएगा, फ्लावरिंग कराएगा। साइटोकाइनिन हमारा क्या कराएगा, डिवीजन कराएगा, सेल डिवीजन कराएगा, है ना। डिले इन सेंसेंस कराएगा। रिजमान लैंग इफेक्ट भाई पढ़े हो कि नहीं, है ना। अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आपको करना है टिश्यू कल्चर, है ना, टिश्यू कल्चर कर रहे हो, तो आप लैब में आपके पास है कैलस, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल। तो कैलस पे आप अप्लाई कर रहे हो, आप यहाँ पे दे रहे हो हाई साइटोकाइनिन, हाई साइटोकाइनिन दे रहे हो, और यहाँ पे क्या दे रहे हो, लो ऑक्सिजन दे रहे हो। क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा भाई, रूट बनेगा या सूट बनेगा। कमेंट सेक्शन में चेक कर रहा हूँ आपका, कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा दिख नहीं रहा है, कट जा रहा है, सुनाई तो दे रहा होगा ना। चलो दिखा देता हूँ एक बार ना, दिखा देता हूँ फिर अरेंज, देखो अब दिखा, क्वेश्चन दिखा कि नहीं, अब दिख गया होगा ना अब। हाँ चलो मैं ध्यान रखूंगा कि ज्यादा उधर ना जाऊं, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं तो कोई मतलब नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे, फोटो पीरियाडिज्म इज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू। तो देखो फोटो पीरियाडिज्म मतलब कोई भी प्लांट है तो उसको फ्लावरिंग के लिए ना एक अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए, कि कितना देरी तक उसको लाइट मिले कि वो फ्लावरिंग हो जाए। तो इसके बारे में देखो गार्नर गार्नर एंड एलॉर्ड ने खोजा था, है ना, फोटो पीरियाडिज्म के बारे में। तो लाइट ड्यूराशन के बारे में बात होती है, कितना समय तक लाइट मिले कि इसमें क्या हो, फ्लावरिंग हो, है ना। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटो पीरियाडिज्म हो गया, वर्नेलाइजेशन हो गया, एबीसी मॉडल हो गया, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया। हो सकता है आपका एग्जाम 1 महीने में हो, अगर देखो ना एग्जाम तो निकल जाएगा आपको, लेकिन आप बॉटनी एकदम शुरू से लेके बेसिक से लेके पढ़ना चाहते हैं, एलगी फंजाई लोअर बॉटनी क्लासिकल, तो हमारा ना ऐप है ना, नीचे चल रहा है ना, बॉटनी द बर्निंग डिजायर, डाउनलोड कर लेना, ये हमारा नंबर है, ठीक है। इस पे कांटेक्ट करके आप कोर्स के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जेके पीएससी हो, एसएसबी हो, एमएससी एंट्रेंस, सभी के लिए हम पढ़ाते हैं। वर्नेलाइजेशन प्रमोट, तो वर्नेलाइजेशन क्या होता है ना, ये कोल्ड ट्रीटमेंट होता है सीड का, किसका भाई, ट्रीटमेंट होता है सीड का, ताकि यहाँ पे क्या हो सके अर्ली जर्मिनेशन नहीं, अर्ली फ्लावरिंग के लिए, है ना। देखो यहाँ पे सीड जर्मिनेशन, इसको हम क्या कहते हैं पता है, इसको हम बोलते हैं स्टार्टिफिकेशन, स्टार्टिफिकेशन बोलते हैं। तो आंसर हमारा आएगा बी, सी नहीं आएगा। अगला है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैरीड आउट बाई। तो देखो एजेटोबैक्टर भी कर सकता है, ये फ्री लिविंग हमारा है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया है ना। राइजोबियम कर सकता है हमारा, सिम्बायोटिक है। नास्टाक भी कर सकता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, बीजीए है, इसके पास देखो हेटेरोसाइट होता है। आप कहोगे सर ये क्या भला है हेटेरोसाइट, हेटेरोसिस्ट पढ़ेंगे, हेटेरोसाइट पढ़ेंगे। तो ये भी ना ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी का कुछ ऐसा सेल्स होते हैं जो अपने आप को मॉडिफाइड करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यहाँ से पीएस सेकेंड अपसेंट हो जाता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लगते हैं, तो आल आप दीज होगा। लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल हेल्पिन। तो ये देखो पिंक कलर का पिगमेंट की तरह होता है, पिंक कलर का होता है। तो इसका काम होता है कि भैया ऑक्सीजन कोई अगर आ रहा है, एंटर कर रहा है, तो उसको रिमूव कराना। अगर रिमूव नहीं करेंगे तो नाइट्रोजिनेज जो होता है ना, बहुत ही सेंसिटिव होता है, वो ना नाइट्रोजन फिक्सेशन कर ही नहीं पाएगा। तो लेग हीमोग्लोबिन का काम यही है कि नाइट्रोजिनेज को प्रोटेक्ट करना ऑक्सीजन के प्रति। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर फोटोसिंथेसिस में किसने दिया था, तो देखो ये ब्लैकमैन ने दिया था। उन्होंने जैसे देखो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या जरूरी है, हमारा जरूरी है लाइट, हमारा जरूरी है CO2, हमारा जरूरी है क्लोरोफिल, हमारा जरूरी है वाटर। तो ये सब जरूरी है। तो अगर लाइट
लाइट मान लो बहुत ही कम मिला तो ये लिमिटिंग फैक्टर में, ये सब रहे हैं तीनों, वाटर रहे, क्लोरोफिल रहे, CO2 रहे, लेकिन लाइट ही सही से नहीं मिल रहा, तो ये जो सबसे कम अमाउंट में रहेगा वही लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। CO2 अगर कम है तो ये लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा, है ना। बारबर्ग ने देखो क्या दिया था, बारबर्ग ने बताया था कि भैया फोटोसिंथेटिक और रेस्पायरेशन रेट कब एक दूसरे के बराबर होता है, कंपनसेशन पॉइंट के बारे में। हिल ने देखो क्या बताया था, हिल ने बताया था हिल रिएक्शन के बारे में। इमर्सन और लेविस ने क्या बताया था, इन्होंने फोटो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में बताया, फोटो सिस्टम के बारे में बताया इमर्सन एंड लेविस ने। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल डील्स विद द, तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आता है कि भैया हमारा जो पॉपुलेशन है वो इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगा, है ना। तो बी आएगा, क्या होता है, P+Q² बराबर, ये फॉर्मूला होता है P² + Q² + 2PQ आता है। तो इसके लिए क्या है, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में रहने के लिए कुछ एजम्पशन होते हैं, जैसे लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए, है ना। स्मॉल पॉपुलेशन में हार्डी वीनबर्ग नहीं काम करेगा। यहाँ पे देखो रैंडम मैटिंग होना चाहिए, रैंडम मैटिंग माने किसी से कोई रिप्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे नो माइग्रेशन या नो इमिग्रेशन, नो जीन फ्लो, नो जीन फ्लो और नो नेचुरल सिलेक्शन, तब ये हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। चलो आगे चलते हैं। द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, तो पिरामिड की बारे में बात करें तो इकोलॉजी में एल्टन ने इसके बारे में बताया था। तो एनर्जी के साथ साथ देखो बायोमास का भी पिरामिड होता है और नंबर का भी पिरामिड होता है। नंबर और बायोमास का पिरामिड ये इन्वर्टेड हो सकता है, मे बी इन्वर्टेड, बट एनर्जी का पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा, ये अपराइट होगा, है ना। जैसे आप पाउंड का देखोगे बायोमास तो ये इन्वर्टेड रहेगा, नंबर में आप ट्री का देखोगे तब इन्वर्टेड रहेगा। लाइकेन इज द सिम्बियोटिक एसोसिएशन विथ, तो लाइकेन के बारे में जानते ही होगे आप, ये एल्गी और फंजाई के सिम्बियोटिक एसोसिएशन से बनता है लाइकेन। अच्छा लाइकेन जानते हो किसका इंडिकेटर होता है, लाइकेन किसका इंडिकेटर होता है लाइकेन, बताओ आप। लाइकेन के 3 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताओ कमेंट सेक्शन में। चलो, द इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा वाज फाउंडेड बाई, तो IBG हावड़ा विलियम रॉक्सबर्ग ने बनाया था, फाया था। JC बोस कौन है पता है, इंडियन फादर है प्लांट फिजियोलॉजी के, इंडियन फादर प्लांट फिजियोलॉजी के, है ना। हुकर के बारे में तो पता ही है, बेंथम हुकर ने क्या काम किया था। सिनकोना इज द इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट बिकॉज इट इल्ड, सिनकोना के बारे में आ गया। तो ये क्विनीन बनाता है, जो क्या है भैया, ये है आपका एंटी मलेरियल ड्रग, है ना। तो ये सिनकोना कहाँ से निकाला जाता है, बार्क से निकाला जाता है, याद कर लेना। और सिनकोना का फैमिली अगर आपसे कभी गलती से पूछे तो भूलना नहीं, रूबिएसी होगा, है ना। मार्फिन देखो ये क्या है, ये आपका कहाँ से निकाला जाता है, अनराइप जो कैप्सूल होता है, किसका अनराइप कैप्सूल, पापावर सोमनीफेरम का, पापावर सोमनीफेरम का यहाँ से निकाला जाता है ना। मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, इफेड्रिन देखो इफेड्रा से निकाला जाता है, कैफीन जो कॉफ़ी है भैया। तो ये सब चीज़ें, अच्छा ये सब हो गया ना। एक और आप ना, आप चलो मैं आपसे पूछता हूँ ना, आपको बताना है 3 प्लांट कमेंट सेक्शन में जिससे कि एंटी कैंसेरियस ड्रग निकाला जाता है, एंटी कैंसेरियस ड्रग निकाला जाता है। कमेंट सेक्शन में बताओ, इनाम पाओ। बीटी कॉटन इज रेजिस्टेंट टू, तो बीटी कॉटन जो है इंसेक्ट पेस्ट के प्रति रेजिस्टेंट होता है। यहाँ पे देखो एक्चुअली में क्राइजीन होता है ना, तो इंसेक्ट जब ये बीटी को, हम ये क्राइजीन को डाल देते हैं किसी प्लांट में, मान लो कॉटन में डाल दिया, जब इसने इंसेक्ट खाता है ना तो वहाँ पे जाता है तो एल्कलाइन पीएच पाता है, इंसेक्ट के गट में एल्कलाइन पीएच पाता है, तो ये क्राइजीन जो होता है ना एक्टिवेट होता है, उसके गट में छेद करता है और इंसेक्टवा बेचारा मर जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट मालिक्यूल बेस्ड ऑन, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेन काम है कि भैया माइक्रो मालिक्यूल जो भी है जैसे DNA RNA प्रोटीन, ये सबको ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड साइज के बेसिस पे सेपरेट कर देना, है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस।
तो इसके बारे में देखो, ए टिसेलियस ने खोजा था, टिसेलियस, है ना। तो साइज एंड चार्ज के ऊपर काम करता है। IAA यानी ऑक्सीजन का प्रिकर्सर कौन होता है? तो भैया इसका प्रिकर्सर जो है हमारा ट्रिप्टोफैन है। जिंक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रिप्टोफैन क्या है? आपका इंडोल कंपाउंड है, तो काम करता है। मेथियोनिन एथाइलिन के लिए प्रिकर्सर का काम करता है। ग्लाइसिन किसका प्रिकर्सर है पता है? क्लोरोफिल का। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज कट डीएनए एट स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट करता है भाई। जैसे आप अगर बात करें इको R1 के, है ना, तो ये देखो किस पे कट GAATTC, तो ये यहाँ पे कट करेगा हमेशा, है ना, G और A के बीच में। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के बारे में अर्बन नाथन और स्मिथ ने खोजा था, ये सब आपको पता होगा। PCR यानी पॉलीमरेज चैन रिएक्शन किसने खोजा था? तो कैरी मोलिस ने खोजा था। इससे क्या करते हैं कि हमारे पास कोई एक डीएनए है, तो इससे हम ढेर सारा डीएनए बना सकते हैं, कॉपी तैयार कर सकते हैं। 3 स्टेप में ये होता है। कौन कौन सा स्टेप है भैया? डीनेचुरेशन है, एनेलिंग है और एक्सटेंशन है। तो ये 98 पे लगभग, ये समझ लो 72 पे, है ना। ये भी लगभग आप समझ लो, एक्सटेंशन भी वही लगभग 80 पे बराबर। देख लेना कितना टेम्परेचर है ना। डीनेचुरेशन है, एनेलिंग है, एक्सटेंशन है। अब देखो यहाँ पे 3 और लोग हैं, इनके बारे में भी जान लेना कि हरगोबिंद खुराना ने जेनेटिक कोड के बारे में बताया। वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया फादर बी डीएनए, जिसके लिए 1963 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। बारबरा मैकलिंगटन इज द लेडी मेंडल, इन्होंने जंपिंग जीन के बारे में खोजा। तो इस तरीके से देखो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है ना। तो आप देख लेना। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो। टेस्ट सीरीज में सिर्फ टेस्ट नहीं है, वहां पे पॉइंटर सीरीज भी है। जैसे मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ किस तरीके के पॉइंटर सीरीज हम टेस्ट सीरीज में देते हैं, जैसे आज का पॉइंटर देखिए, दिख रहा है आपको? पॉइंटर सीरीज इस तरीके से हम पॉइंटर सीरीज देते हैं हर चैप्टर का, है ना। जैसे हार्डी बीनवर्ग अगर आपको पढ़ना है, देखो ये सब, है ना, पॉइंटर सीरीज मिल जाते हैं, टेस्ट मिल जाते हैं, बढ़िया बढ़िया सब कुछ, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।